बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय, बाबा महाकाल की जय। सनातन प्रेमियों, आज जो मैं सुनाने जा रहा हूँ यह ईश्वर की प्रेरणा से जो कुछ भी मुझे अनुभूति हुई है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो बाबा भोलेनाथ पे है, माता पार्वती से संबंधित है और रावण के श्रीलंका से संबंधित है। लेकिन हम लोग के सनातन धर्म में कुछ भी करने के पहले एक मंत्र का पाठ करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं मंत्र का पाठ करता हूँ। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवम भवानी सहितम नमामि। ये बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का हमने एक तरह से प्रणाम किया। अब आगे की कहानी में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सभी सनातन प्रेमी जानते हैं भोले बाबा कैलाश पे रहते हैं। न घर है, न कोई शेल्टर है, वन जंगल है, बर्फ है, वगैरह वगैरह है। अब माँ पार्वती ठहरी एक गृहिणी, और गृहिणी की एक खासियत होती है कि वो जहाँ जाती है वो अपनी घर गृहस्थी बसाती है। और ख़ास करके जब उन्होंने कुछ और देवियों को देखा तो उनके मन में भी ये भावना उत्पन्न हुई। तो उन्होंने एक बार भगवान भोले बाबा से कहा कि ऐसा है कि आप तो मस्त मौला हैं, कहीं भी कैसे भी रह सकते हैं, लेकिन मैं एक गृहिणी हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे लिए आप एक घर बनवा के दें, और ऐसा बनवाएं कि वो विश्व में सबसे अजूबा हो। पहले तो भोले बाबा अपने स्वभाव के अनुसार टालते गए, लेकिन जब एक नारी जिद की बात होती है तो थोड़ा सा आदमी कहीं मजबूर होता है। बोले कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो वैसा ही होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप वहाँ रह पाएंगे। बोली वो छोड़िए, मेरे ऊपर, मैं क्या करूँगा, मेरे ऊपर छोड़िए। बोले ठीक है, आपके लिए घर बनवाते हैं। कैसा घर चाहिए? तो सोने का महल चाहिए। तो देवताओं में विश्वकर्मा भगवान में ही ये शक्ति थी कि कहीं भी बहुत जल्दी किसी भी तरह का निर्माण कर सकते थे। कह सकते हैं कि विश्वकर्मा भगवान हमारे सनातन में या हमारे वैदिक परंपरा में सबसे बड़े इंजीनियर थे। तो भोले बाबा का आदेश हुआ, वास्तु का विचार हुआ, हर तरह से ग्रह नक्षत्र का विचार करके ये निश्चय हुआ कि श्रीलंका में एक घर बनाया जाए जहां भोले बाबा और माता पार्वती रहेंगे। अब विश्वकर्मा जी ने घर का निर्माण शुरू किया और उन्होंने एक सोने का बहुत बड़ा लंका, या जो लंका कहते हैं, घर बना दिया। भोले बाबा बोले चलिए महारानी, आपका घर बन के तैयार है। अब गृहवास की बेला है। ग्रह नक्षत्र के हिसाब से गृहवास की बेला तय हुई। अब यहाँ पे एक मजेदार बात का एंट्री होता है। रावण के पिता विशेषरवा थे, पुलत्स्य ऋषि के पुत्र थे। पुलत्स्य ऋषि एक बहुत बड़े ऋषि थे और विशेषरवा भी उतने ही महाज्ञानी थे। तो हुआ कि भाई विशेषरवा को बुला के गृहवास कराया जाए। अब पंडित आएंगे तो पंडिताइन भी आएंगी। अब यहाँ एक और चीज ये है कि विशेषरवा की 2 शादी हुई थी। एक देवपुत्री से हुई थी
जिसके पुत्र कुबेर थे, और एक दानव पुत्री से हुई थी जिसके पुत्र रावण, कुंभकर्ण आदि थे। तो विशेषरवा अपनी दानव पुत्री से जो शादी हुई थी उसको लेके गृहवास कराने के लिए आए। और जो लोग आज मंत्र का, हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं, 2 दिन और 2 रात तक गृहवास का मंत्र का जाप करते रहे। ऐसे पंडित थे विशेषज्ञ। भोले बाबा माता पार्वती जजमान थी, तो जब तक पंडित जी नहीं कहे तब तक उनको बैठना था। लेकिन माता पार्वती जी थोड़ा कुछ असुविधा महसूस की, तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता अब इसको खत्म कीजिए, ये एक अपशकुन था। लेकिन अब माता का आदेश विशेषरवा भी जानते थे कि आदेश का टाला नहीं। बोले माता आपका आदेश है तो करते हैं, और उन्होंने 2-4 मंत्रों के बाद खत्म कर दिया। गृहवास का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद महादेव जी ने पूछा कि पंडित जी आपने गृहवास करा लिया, तो आप अपनी दक्षिणा बताइए। विशेषरवा जी एक महान ऋषि थे, उनको ज्ञात था ये स्वयं महाकाल है, इनसे क्या दक्षिणा लेना और इनसे कैसे मांग सकते हैं। वो चुप रहे। भोले बाबा को तो सब पता था, उनको पता था क्या होने वाला है, क्या करने वाला है। तो विशेषरवा के साथ जो उनकी पत्नी बैठी हुई थी, दानव पुत्र की पत्नी, उन्होंने कहा कि माता ब्राह्मण देवता तो कुछ कह नहीं रहे, आप ही बताइए, जो उचित दक्षिणा हो मैं दूं, क्योंकि बिना दक्षिणा का कोई भी पाठ या कोई भी पूजा सफल नहीं होता है, और मेरे लिए भी ये पाप के समान होगा। अब दानव पुत्री थी, लालच तो था ही, इतना बड़ा महल देख रही थी, तो बोले कि भोले बाबा मैं बताऊंगी तो जरूर, लेकिन आप वचन दीजिए कि जो कहूंगी आप देंगे। बोले अरे ब्राह्मण देवता को कोई दुखी करके भेज सकता है क्या, अपमान करके भेज सकता है क्या, आप आदेश करें, जो कहेंगे वो मिलेगा। तो बोली कि ऐसा है कि जिस महल का गृहवास हुआ है ये महल मुझे दे दीजिए। भोले बाबा तो जानते थे, वो तो पहले ही बोल चुके थे कि बन तो जाएगा, रह नहीं पाएंगी माता पार्वती। वो जैसे ही बोले एवं अस्तु। एवं अस्तु का मतलब अब तुम्हारा हो गया। अब जैसे ही बोले माता पार्वती का विकराल रूप प्रकट हुआ, वो क्रोध से भर गई। क्रोध तो महादेव जी पे भी था, लेकिन पति से कुछ कह नहीं सकती थी। तभी उन्होंने एकदम दहाड़ते हुए कहा, पंडित विशेषरवा और आप उनकी धर्म पत्नी, आपने ये बहुत बड़ा अन्याय किया, और मैं श्राप देती हूं इस महल में जो भी रहेगा वो चैन से नहीं रहेगा, और इस महल का विनाश होना निश्चित है, और आपके कुल खानदान के लिए भी ये सूट नहीं करेगा। ये सुन के विशेषरवा डर गए, पत्नी भी डर गई, लेकिन अब माता पार्वती का श्राप था, तो इसलिए वो भवन शुरू से ही शापित था। जो लोग आज सोचते हैं कि प्रभु श्री राम गए, मार दिए, हनुमान जी गए, लंका में आग लगा के ध्वस्त कर दिए, तो ये बाद की घटना है। सच्चाई ये है कि शुरू से ही वो एक शापित महल था, और माता के श्राप से ही वो शापित हुआ था। कहने का मतलब ये है जीवन में कि लोभ की एक सीमा होती है। लोभ जरूर करना चाहिए, हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है, एक लोभ होता है, लेकिन वो मर्यादित होना चाहिए। उसमें एक
भावना होनी चाहिए जिसमें दूसरे के भावनाओं का भी ख्याल रख सके, उसके संवेदनाओं का भी ख्याल रख सके। अब मैं इस प्रसंग को वर्तमान में भारत पाकिस्तान युद्ध से जोड़ता हूँ, क्योंकि हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। हम ये कह के नहीं बच सकते कि हम तो धार्मिक लोग हैं, हम क्यों बात करें। धर्म सत्य से चलता है और सत्य ही विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। आज भारत पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ वो सत्य और असत्य का युद्ध था। एक देश जहां न कोई सरकार है, जहां न कोई नेता है, और जो सेना है वो क्रूर है, अन्यायी है, उस पे एक धार्मिक सेना या सत्य से चलने वाली सेना ही विजय पा सकती है। और आज हमारे भारतीय सेना ने यही किया है। पाकिस्तान का लोभ का अंत नहीं है और भारत अपना मर्यादित व्यवहार कर रहा है। इसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। एक बार फिर प्रेम से बोलिए, बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव।